Now come to the next question. Consider a disk pack with 16 surfaces, 128 tracks per surface, 256 tracks, sectors per track, 512 bytes of data is stored in a bit serial manner in a sector. The capacity of the disk pack and the number of bits required to specify a particular sector in the disk are respectively. These are the option. Now, जैसा कि आप ऑलरेडी एक सॉल्यूशन जानते हैं, कैपेसिटी, डिस्क कैपेसिटी, डिस्क को ये डिस्क पैक कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है. डिस्क कैपेसिटी ये क्या है? नंबर. अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली कैलकुलेट करके कर दे रहा हूं. 2 की पावर 4 सरफेसेस, 2 की पावर 7, 128 इज नथिंग बट 2 की पावर 7 ट्रैक्स पर सरफेस इनटू 2 की पावर 8 सेक्टर्स और 2 की पावर 9 बाइट्स एक सेक्टर्स में. इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया. प्लेटर्स माने नहीं है तो हमने मान लिया है कि एक ही प्लेटर है जिसकी सरफेसेस उन्होंने 16 दे रखी हैं, या हो सकता है 8 प्लेटर्स की 16 सरफेसेस दे रखी हो. हमें उससे क्या लेना देना. बात समझ में आई? 9. तो एक तो ये हो गया. इससे 2 की पावर 4 प्लस 7 11 प्लस 8 19 प्लस 9 28. 2 की पावर 28 बाइट, इट्स नथिंग बट 256 मेगाबाइट. कितने ऑप्शंस कट गए? 2 ऑप्शंस रिमूव हो गए. सी और डी कांट बी द आंसर, क्योंकि डिस्क की कैपेसिटी 256 मेगाबाइट है. क्लियर? नाउ ये सिंपल हो गया. एक्चुअली अब आता है डिस्क एड्रेसिंग. तो कई बार डिस्क एड्रेसिंग बोलते हैं, पढ़ा लो, लेकिन एक चीज है, सिंपल सी गणित है, वो समझना क्या क्या चीजें हैं. प्लेटर ऑफसेट या ड्राइव ऑफसेट. क्लियर? एक तो ये हो गया. एक वंस प्लेटर के अंदर सरफेस ऑफसेट है ना, उसके बाद एक सरफेस के अंदर ट्रैक ऑफसेट, एक ट्रैक के अंदर सेक्टर ऑफसेट और एक सेक्टर के अंदर बाइट्स. तो कभी भी बाइट तक नहीं जाना, आपको सेक्टर पे रुक जाना. क्लियर है? क्योंकि आप सेक्टर वाइज ट्रांसफर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाइट वाइज डिस्क में ट्रांसफर नहीं होता. नो. अब बात आती है ड्राइव ऑफसेट. अगर नंबर ऑफ ड्राइव्स हैं तो ड्राइव ऑफसेट क्या आएगा? लॉग ऑफ नंबर ऑफ ड्राइव्स. अगर सरफेस ऑफसेट की बात करता हूं तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ सरफेस पर ड्राइव. अगर ट्रैक ऑफसेट की बात है तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, और लास्ट में लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक. है ना? नाउ अपने केस में ड्राइव ऑफसेट है ही नहीं, तो इस चीज को अपन क्या कर लेंगे? 0. सरफेस ऑफसेट. कितनी सरफेस? 16. 16 का लॉग 4 है ना. मेरे को सेक्टर ही तो चाहिए एक पर्टिकुलर, तो ठीक है. अब सरफेस पता चल गई 4 बीट में कि कौन सी सरफेस पे जाना है. नेक्स्ट उस सरफेस पे कितने ट्रैक्स? 128 ट्रैक्स, उसका लॉग 7.
तो पर्टिकुलर ट्रैक पे आ गए 7 बिट से। सेक्टर, एक ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स? 256, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको 256 मतलब 8 बिट, तो टोटल पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए 4 + 7 + 8 इट इज 19 बिट्स आपको चाहिए एक सेक्टर को पॉइंट करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये गेट 2007 का क्वेश्चन था, 2 मार्क का। बात समझ में आई? तो ये डिस्क एड्रेसिंग बोलते हैं। एक्चुअल में कभी भी आपको कोई बाइट वाइज एक्सेस करने को बोलेगा भी नहीं। क्लियर? और क्वेश्चन में पूरी एम्बिग्यूटी इन्होंने रिमूव कर दी। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर सेक्टर, तो पर्टिकुलर सेक्टर यहां तक चले जाएं और उसके बाद सेक्टर के अंदर 9 बिट्स आपको बाइट रिप्रेजेंटेशन बताती है। तो इसीलिए बी ऑप्शन, अगर आप गलती परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका बी ऑप्शन आप टिक करके चलेंगे। तो इस वजह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इज देयर एनी डाउट?